अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी यहाँ पे ठीक ठाक है। आप अपना बताइए, रोज़ा कैसा जा रहा है? तो आज ना मैं आप लोगों से बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करूँ। रोज़ ही सोचती हूँ कि आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। ये डेली की हमारे लिए एक टास्क होता है कि क्या बनाना है। तो खैर आज ना वड़ा पाव की फरमाइश थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती। तो यहाँ पे बहुत ही आसान वड़ा पाव तो आप सभी को आता है, लेकिन हर किसी का अंदाज़ बनाने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे मैं ना तेल गरम करके थोड़ा सा पहले राई डाल के राई को कुछ मिनट के लिए मुझे पका लेना है, क्योंकि क्या होता है ना, राई अगर कच्ची रह जाती है तो जब मुंह में आती है ना तो उसका टेस्ट बहुत बदमज़ा हो जाता है। तो जब तक राई अच्छे से पक ना जाए हम बाकी की चीज़ें नहीं डालेंगे। जैसे ही राई पक जाती है तो हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला था, ठीक है, कड़ी पत्ता डाल दिया है, नमक आपके स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। अब इसकी ना अच्छे से आपको भुनाई कर लेना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुटी हुई धनिया और गरम मसाला डाला है। गरम मसाला ऑप्शनल है, आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बहुत से लोग ना ये इस तरीके से भूनते नहीं हैं, जो बॉइल्ड आलू होता है उसी में सारे मसाले डाल के और वड़े बना लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं बनता है। जो हमारा तरीका है, जो हम बनाते हैं ना, वो आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे थोड़ा सा भून लेती हूँ ना, तो ये एक अच्छा जो खुशबू है ना, वो बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। तो अब ये करने के बाद मैं उसे ठंडा करने रख देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ना फरमाइश आ रही थी कि आज जो है रोल बनाना है, तो सोचा कि चलो रोल ही बना लेते, रोल की रेसिपी आपसे शेयर कर लेते। और ये जो पनीर है ना, पनीर में कल दूध फटा हुआ था, मैंने आपसे बताया था। तो पनीर में उसकी दही नहीं जमाई थी, मैं उसकी पनीर बना ली थी। तो सोचा आज पनीर का रोल बना लेते। तो पनीर में मैं थोड़ा सा पहले नमक और मिर्ची डाल के 2 मिनट तक इसे भून लेती हूँ। तो चलिए जब तक भुन जाए उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी की चीज़ें डाल देने हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिकन, ठीक है, और साथ ही में कुछ स्पाइसेस, आपको बेसिक स्पाइसेस डालने हैं और आपके अपने हिसाब से आपको डालने हैं, ठीक है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, नमक डाल दिए, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इन चीज़ों को डालने के बाद ना अब आपको उसके ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, ठीक है। बस 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेना है। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अब ये जो पनीर होता है ना, बहुत से लोगों को अगर सख्त हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जो पनीर है ना, वो जब तक ब्राउन ना हो जाए अच्छा नहीं लगता है। देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना, सबका अपना अपना तरीका होता है। अच्छा, तो चलिए यहाँ पे इनकी भुनाई करने के बाद अब ये जो आप शिमला मिर्च और गाजर पे पहले से फ्रिज में आपको मैंने बताया था कि ये कट करके रख देती हूँ, तो बस निकाल के डालना ही हुई आसान हो जाता है। तो अब इसे मैं इसमें डाल के अच्छे से 2 मिनट तक और भून लूँगी, ठीक है। तो मज़ीद भूनने के बाद ये भी मैं साइड में रख देती हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने सिस्टर को काम पे लगा दिया था कि आप जो है ये जो पेड़े बना के रोटियाँ सेक लो, ताकि मैं जो यहाँ पे फैलावा था उसे थोड़ा सा समेट लेती हूँ। और जो इससे पहले मैंने लाल मसूर की दाल की रेसिपी भी आपसे शेयर की थी, पकोड़े बनाए थे, वो भी बहुत पसंद आए थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो वो मैं अपने लिए फिर से बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने पकोड़े के लिए आमिज़ा रेडी कर रही हूँ। साथ ही में हम मेरी जो बहन है वो पेड़े बना के रखी है, रोटियाँ बना रही हैं, और मैं इतनी खुश हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम 2 जब मिलते हैं ना तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। और 2 रेसिपी के फिर 3 रेसिपी भी बनाना भारी नहीं पड़ता। रमज़ान के वक्त ना अकेला काम करना बहुत भारी पड़ता है। तो ऐसे में जब ये साथ होती है ना, तो मैं क्या ही बताऊँ, इतनी खुश होती हूँ ना, मतलब फिर तो आप बस दे ही दो, आपकी जो जो फरमाइशें सारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि काम आसान हो जाता है। तो ये साथी में बेचारी मेरे साथ लगी हुई थी, जितनी भी पेड़े वगैरह है, रोटी वगैरह, मैंने बोला देखो रोल का काम आप ही कर लो, बाकी जो है मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज काफ़ी चीज़ें बन रही थी, वड़ा बन रहा था, रोल की तैयारी कर ही रही थी सिस्टर, और साथ ही में भजिया बन रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम साथ ही साथ कर रहे थे, काम फटाफट फटाफट हो रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे जो भजिया का आमिज़ा रेडी हो गया है, वड़े मैंने बना के रख दिए हैं। अब ये देखो जो पकोड़े वगैरह है ना, पता नहीं क्यों गरम गरम अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ ना गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं। अगर मैं ये पहले से बना के रख दूँ ना, कोई भी खाना नहीं चाहेगा। तो यहाँ तक कि मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो ये होता है ना कि मैं सारी चीज़ों को ऐसे बना बना के साइड में रखते जाती हूँ, और जब कुछ घंटे बचे रहते, जैसे आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट होता है ना, तो मैं फटाफट फटाफट तलना चालू करती हूँ। तो यूँ समझिए इफ्तार के वक्त मैं किचन में ही खड़ी होती हूँ, और मेरे हाथ इस तरीके से भागते हैं कि मैं सारी चीज़ों को किस तरीके से कर डालूँ जल्दी जल्दी।
तो बेचारी ये मुझे बेल के दिए जा रही थी और मैं इस तरीके से पराठे सेक रही थी। हाँ, पराठे मज़े के फूल रहे थे, अच्छे बन रहे थे। तो चलिए यहाँ पे ये रेडी हो गया था, थोड़ा बहुत घी लगा के मैंने लगा दिया है। अब रोल की स्टफिंग भी रेडी हो गई थी। मैंने इसे कह दिया कि भैया आप बैठ के आराम से ये वहाँ पे करो, क्योंकि किचन में एक साथ 2-3 लोग को खड़े रहना मुझे बहुत जगह लगती है। तो मैंने कहा बेटा आप जो है आराम से बैठ के काम करो, मैं यहाँ पे खड़े खड़े अपना काम निपटा लेती हूँ। तो बेचारी वो जो रोल का काम किए जा रही थी, मैं बाकी चीज़ों को कर रही थी। खैर यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जो हमारी पराठे हैं उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको जो भी सॉसेस लगाने हैं, मैं ज़्यादा सॉस लगाना नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को सॉस बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं कि कुछ में सॉस लगाते हैं, कुछ खाली ऐसे ही बना देते हैं। तो ये लगाने के बाद जो मैंने स्टफिंग रेडी की थी वो इसमें डाल दी है और अब ये पूरी तरह से रेडी है। बस जब इफ्तार का वक्त होगा थोड़ा सा मैं इसे गर्म कर लूँगी, तो एक टेंशन फ्री हो जाऊँगी मैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ना वड़े जो है बना के मैंने रेडी कर दिए थे, अब बेसन फेंट रही हूँ। अच्छा चलिए, बेसन में यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, और जिन्हें तीखा पसंद है ना तो वो इसमें भी मिर्ची डाल लें। बहुत से लोग नहीं डालते, आप चाहे तो इसमें कोतमी डाल दीजिए, आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए। आप आपके ऊपर है, आप जितनी चीज़ें डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, है ना। तो जो चीज़ें अवेलेबल होती है वो मैं डालती हूँ, कुछ चीज़ें वक्त पे नहीं मिलती है और मेरे घर में बच्चे छोटे, हस्बैंड नहीं होते हैं, तो सामान लाने के लिए बहुत बहुत सोचना पड़ता है। तो जो चीज़ मेरे पास रहती है वो मैं डालती हूँ, जो नहीं रहता है वो नहीं डालती हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपके पास जो है आप वही डालें, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें हो तो ही हमारी चीज़ अच्छी बनती है, ऐसा नहीं, ये सब हाथ का खेल होता है। तो चलिए यहाँ पे ये मेरा जो बेसन मैंने फेंट के रेडी कर दिया था, अब फटाफट मैं वड़े को तल लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे वड़े जब तक तल रहे हैं, आप बताइए आज आप इफ्तार में क्या बना रहे हैं। खैर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो प्लीज़ कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि आप लोगों का एक लाइक करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मुझे नहीं समझ में आता आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। खैर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए और अगर यूज़फुल लगती है तो शेयर करते जाइए, ठीक है। तो चलिए, जब वड़े हैं तो उसके साथ अगर ये हरी मिर्च मिल जाए तो स्वाद डबल हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे हरी मिर्च भी तल ले रही हूँ। आप कहती होंगी ये हरी मिर्च की तरह मेरी ज़बान भी चलती है, कितना जल्दी जल्दी कितनी बातें करती है। लेकिन ये होता है ना कि जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ तो सोचती इतनी चीज़ों में क्या क्या बोल डालूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो वड़ा है वो भी रेडी है, पाव आ चुका है बाहर से, और ये जो भजिया है ये मैं तल रही हूँ लाल मसूर दाल की। इसकी रेसिपी मैंने आपसे पहले शेयर की थी। और ये वाली भजिया, अब मुझे कांदे की भजिया खाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता। अब मैं जो है ना ये वाली भजिया ही तल लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भजिया, यकीन मानिए। तो मैं आपसे कहती हूँ जो आप कांदे की भजिया बनाते ना उससे बेहतर है कि आप ये वाली भजिया बनाएं। और प्रोटीन से भरी हुई है, तो मतलब बहुत ही अच्छा है, आपके इफ्तार के लिए एक अच्छा आइडिया है। तो चलिए वड़ा पाव मेरा यहाँ पे बन गया है, रोल भी रेडी हो गया है। की चटनी में बेचारी अम्मी से कहती थी कि अम्मी आप मार्केट से ले आइएगा तो आसानी हो जाती है, और वड़ा पाव रहे तो ये चटनी बिना अधूरी होता है ना। तो चलिए वो चटनी भी मैंने लगा दी है दस्तरखान पे, और हमने ये जो भजिया थी ये भी तली। हमारा दस्तरखान पूरी तरह से रेडी है। और आज तो हम दो साथ में कर रहे थे तो अच्छा खासा माशाल्लाह टाइम पे हो सब कुछ हो गया था। और ये देखिए एक डाकू जो है वहाँ पे बैठा है, वो रसमलाई निकाल निकाल के खा रहा है। फिर मेरे पास एक आ गई वड़ा पाव वाली, और ये बहुत अच्छे से, जैसे एक वड़ा पाव वाले कैसे स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं वो चटनी, ये वो कह रही थी मैं पूरा अच्छे से डेकोरेट। मैंने कहा ठीक है आप ही कर लो। तो ये देखिए ये वड़ा पाव वाली बहुत ही अच्छे से अपना काम निभा रही थी। खैर हमारा इफ्तार का टाइम हो गया था और इस तरीके से हमने अपनी इफ्तारी को एंजॉय किया। वड़ा पाव काफ़ी टेस्टी बना था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये रेसिपी आप ही ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।